ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी देने का काम किया है। आतंकवाद और ड्रग तस्करों पर सख्ती सीधे तौर पर दिखाई है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ड्रग तस्कर भी आतंकियों की लिस्ट में अब शामिल होंगे। पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी का दर्जा यहां खत्म हो सकता है। पर्टिकुलरली हमारे साथ क्या होगा, हमारे बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ध्यान कब पड़ेगा, वो डोंट नो। वो डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान हफ्ते बाद पड़ता है, महीने बाद पड़ता है। पिछले साल तो एक साल बाद पड़ा था और पहली तारीख को कह दिया था हम तमाम मिलिट्री असिस्टेंस डील्स ये वो हर चीज बंद करने जा रहे हैं। ठीक है जी। नॉन नेटो एलाई एक स्टेटस है जो दिया जाता है। अब देखा जा रहा है एक कांग्रेसमैन जो है जिनका नाम एंडी बिक्स है, वो मुसलसल इसकी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये स्टेटस जो है ये खत्म हो सके और पाकिस्तान का ये पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है इनको खत्म किया जाए। लेकिन मैंने तो रेगुलर बेसिस पे अगर मैं यूएस और इंडिया के रिलेशंस को देखता हूं तो उसके अंदर बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई मतलब वो डाउनफॉल आया हो। नॉर्मली नहीं आता, चीजें उनकी एज इट इज जो है वो चल रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहते हैं जी हमने ये चीज छोड़ दी, हम नहीं जा रहे हैं इसमें, दोनों ने। लेकिन फिर भी ये अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया। आपको पता है इन 4 सालों के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी सीनियर ऑफिसर जो बंदा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं आया पाकिस्तान के अंदर। सो इस चीज को तो मेक इट श्योर, और पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में कोई एक्सेस भी नहीं थी। जाहिर है जो पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप को जो नहीं देखना, चीज को अंडरस्टैंड ना करें और वो हमें बाहर से बैठ के बताएं कि हमने क्या करना है। देखिए अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी भी हैं, और हम बेसिकली अमेरिका से हम अमेरिका से वो कुछ नहीं ले सके जो आज इंडिया ले रहा है। क्योंकि हमारी वजह यह है कि हमें पॉपुलिस्ट नैरेटिव चाहिए। हमें पता ही नहीं नेशनल इंटरेस्ट को कैसे परसू करना है। इधर पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल जो होते हैं वो समझते हैं कि हम अपना जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा या किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का एजेंडा एट टाइम्स उसको सुप्रीम समझते हैं ओवर द नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल एजेंडा जो होता है। एंड देन फिर हमारे यहाँ हालात ये हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा जी कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। दैट वाज द टाइम जब हमने अमेरिकन से फायदे उठाने थे। अब देखें अमेरिकन कहते हैं ये चाइना के करीब हो रहे हैं, चाइनीज कहते हैं इन्होंने हमारे इंटरेस्ट को यहां पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और पाकिस्तानीज क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान कहते हैं जी हमें समझ ही नहीं है, हमने राइट जाना है, हमने लेफ्ट जाना है, हमने दाएं जाना है, हमने बाएं जाना है। वो कहना जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही। देखें हमें अपने पत्ते इंतहाई मजबूती से खेलने चाहिए। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। हम ना चाइनीज ब्लॉक में जा रहे हैं ना अमेरिकन ब्लॉक में जा रहे हैं। हम एक न्यूट्रल पोजीशन गो कि हमें किसी ने लेने नहीं देनी, और हमारे बारे तासुर यही है कि हम चाइना ब्लॉक के हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपको मिलिट्री सप्लाईज नहीं होंगे, जब इंडिया को इतना ज्यादा आर्म किया जा रहा है। आप देखिए ना राफेल इंडिया जो है वो फ्रांस से ले सकता है। क्या पाकिस्तान दुनिया से कहीं से मिलिट्री इक्विपमेंट ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या पाकिस्तान दुनिया में वेस्टर्न ममालिक किसी को हमें कुछ देने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। हमें तो बहुत थोड़ा तरीके से हमें तो मैनेज किया जा रहा है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इन चीजों को समझना होगा, और ये अमेरिका को एक बड़े तरीके से डील करना पड़ेगा। देखें अमेरिकन स्मार्ट प्लेयर हैं, उन्होंने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया जब ये पन्नू वाला इंसिडेंट हुआ। ठीक है जी, उन्होंने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया इस चीज में, और फिर अमेरिका ने उसमें इंडियंस ने ले दे करके वो पीछे हटे। सो यू हैव टू मैनेज दैट। इंटरेस्टिंग व्हाट यू हाईलाइटेड। आप ये कह रहे हैं कि एक हवा बनाई जा रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, इस तरह की वेव क्रिएशन की जा रही है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं छोटे छोटे। आर यू सेइंग दैट? देखिए बिल्कुल, बात समझने वाली है। बात यह है कि आपको पता है कि जो नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं मार्को रूबियो ऑलरेडी सेनेट के अंदर एक कानून साजी लेके आ रहे थे कि जी वो तंजीमें जिनसे भारत को इतराज है, हमें चाहिए कि हम भारत के साथ खड़े हों। हम भारत जो है वो बेशक S-400 भी ले तो हमें वो जो कार्ड्स एक्ट है भारत के ऊपर नहीं लगाना। वो कह रहे थे कि हर वो काम करना है जिससे भारत मजबूत हो, और हर वो काम करना है जिससे पाकिस्तान को टफ टाइम। ये जो नए नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जिनको अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये उनकी अप्रोच है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। सो आप मुझे ये बताएं, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान को F-16 के हवाले से जो कुछ इक्विपमेंट रिसेंटली दिए गए तो उन्होंने कहा जी कि ये इक्विपमेंट क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को? तो उन्होंने कहा जी कि तो हम काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए 90s में, तो उस वक्त हमारी कौन सी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन चल रहा था। लेकिन क्योंकि कोऑपरेशन अभी चल रहा है और पाकिस्तान को आपने इक्विपमेंट देना है,
इंडिया को भी नाराज नहीं करना, क्योंकि इंडियन आपको पता है क्वेश्चन मार्क करते हैं, जनाब आप क्यों दे रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है, इंडिया कहता है कि उसके स्पेयर पार्ट्स भी पाकिस्तान के पास ना हो और पाकिस्तान के वो F-16 जो है वो बन रहे हैं, और अमेरिकन को जस्टिफिकेशन देनी पड़ी। उन्होंने कहा जी काउंटर टेररिज्म। माजी के अंदर देखा जाए तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती थी कि तालिबान के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान हमेशा उनको अच्छा सर्व कर सकता है। ये बात यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है कि जितना तालिबान को पाकिस्तान समझता है, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई कंट्री नहीं समझता। ज़बानें एक है, मज़हब एक है, जियोग्राफिक लोकेशन को जिस तरीके से पाकिस्तान समझ सकता है वो कोई और दूसरा मुल्क नहीं समझ सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है और एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मैं समझता हूँ इट्स वेरी यूनिक। लेकिन एंडी बिक्स जो है एक वाहिद कांग्रेसमैन है, मुसलसल इस बिल के खिलाफ वो हमेशा तैयार होते हैं। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 2025 में इसको किस तरह डील करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त आज भी अगर देखा जाए तो लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से और चाइना के हवाले से। तो मैं इसको आपको बताना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अनप्रडिक्टेबल, उनका कोई पता नहीं है। आज भी जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की हियरिंग हो रही थी उसके अंदर अफगानिस्तान के जिस तरीके से इनखला हुआ है, बार बार उनके वहाँ से इस चीज़ को सामने लाया गया और जो पेंटागन है जो डीमोरलाइज है इसके बारे में क्वेश्चनिंग की गई। जिस तरीके से 13 बच्चों की लाशें उठा के वहाँ से निकले, इसके बारे में डिस्कस किया गया। अब देखते हैं कि 2025 में रिपब्लिकन इस चीज़ को किस तरह डील करते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड के दरमियान कुछ रिपब्लिकन कांग्रेस में, लेकिन मैंने तो रेगुलर बेसिस पे अगर मैं यूएस और इंडिया के रिलेशंस को देखता हूं तो उसके अंदर बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई मतलब वो डाउनफॉल आया हो। नॉर्मली नहीं आता, चीजें उनकी एज इट इज जो है वो चल रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहते हैं जी हमने ये चीज छोड़ दी, हम नहीं जा रहे हैं इसमें, दोनों ने, ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो ये होता है अच्छा जी ये फला चीज हमें मिल रही है, नहीं 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 यार ये चीज तो हम उन्होंने नहीं देनी, छोड़ दी। ये मसला हमें, मेरे ख्याल हमारी ये हुकूमत हो या फिर अगली कोई हुकूमत हो या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो, अगर वो ये सोचे कि यार हमने दुनिया के, ये एक मतलब एग्जांपल है, ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही है जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, नहीं, बाकी भी बहुत बड़ी दुनिया पड़ी हुई है जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कारोबार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, ये चीजें चलनी चाहिए। लेकिन उसको चलाने के लिए जो फैसला साजी है उसमें एक तो कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन किसने लेना, जिसका काम है प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये उनका काम है कि वो ये डिसीजन ले, वो नहीं लेते तो फिर अमेरिका भी हमें कहता है यार छोड़ दो, इनको क्या करना है, इनसे क्या बात करनी। कोई और भी दुनिया के, चीन भी है, वो कहते हैं यार अगर जनरल आसिफ मुनीर साहब ने हमें कोई मतलब गारंटी दे दी तो वो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दी तो उसकी वो हैसियत नहीं। बैठते तो हैं, मुलाकातें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने
एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।